हेलो गाइस, आज हम 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं। उसकी क्वेश्चन से पहले मैं कुछ इसकी इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी। हमने अब तक करा था जैसे A1, A2, A3, A4 एंड अप टू सो ऑन। जब हमें ये टर्म दे रखी है, इसका मतलब ये क्या है, फर्स्ट टर्म कितनी है, A इज इक्वल टू A1 लिख सकते हैं हम, ठीक है। यानी कि A1 को A लिखे या A1 लिखे, सेम बात है। अब नेक्स्ट हम क्या निकालते थे, A2 कैसे निकालते थे, A1 में D प्लस कर दे तो क्या आ जाएगा, A1 प्लस D, तो A2 आ गया। तो हम इसको सिंपली भी लिख सकते, सिंपली मैंने बताया था जैसे A3 को हम लिखते हैं A प्लस 2D लिखते थे ना। अब कैसे आता था ये, इसमें प्लस D करते हैं ना, इसमें प्लस D करते हैं, ठीक है। अब यही चीज समझा रही हूँ ये कैसे आया, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस यहाँ पे 1 है, 2 में से 1 गया, 1 आएगा ना, D, इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही A3 को क्या लिखते हैं हम, A3 को A2 में अगर हम D प्लस कर दे, A2 में हम D प्लस कर दे तो A3 आ जाएगा। A2 में हम D प्लस करेंगे तो A3 आ जाएगा। A2 को क्या लिखेंगे, A प्लस D, और ये हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा D, इसको क्या लिख देंगे, A प्लस 2D, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 को 3 माइनस 1 इंटू D, ये 3 टर्म है ना, इसलिए मैंने इसको ब्रेक किया है, 3 है। इसका यूज आगे है, वो फॉर्मूला आपको इजीली समझ आ जाएगा, फिर इसको अच्छे से समझ लो। A4 क्या हमारे पास, हम क्या करते हैं, A3 में D प्लस कर दे तो A4 आ जाएगा। A3 प्लस D, A3 कितना हमारे पास, A प्लस 2D जो हमने अभी निकाला था, प्लस D। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 1 3D। अब ये भी 4 से कम आ गया, कितना कम, 1 कम, 4 माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही हम कोई भी टर्म निकाल लेंगे, मान लो AN निकालना है हमें, AN निकालना है तो कैसे निकालेंगे, A तो है ही हमारे पास, प्लस 4 यानी कि जो यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या N, और उसमें से 1 कम कर दो तो उसकी टर्म आ जाएगी। वो क्या टर्म है, मतलब उसकी जगह क्या आएगा। जैसे मान लो हमें एक एग्जांपल लेके चलती हूँ, हमें 10th टर्म निकालनी है, कितनी टर्म निकालनी है, 10th टर्म। जैसे कुछ भी हमारे सीरीज दे रखी है हमें 2, 7, 12 एंड अप टू सोन, यानी कि कहीं ना कहीं 10th टर्म आएगी। हम A1, A2, A3, अब मैंने बताया था कि वो प्लस करते जाओ तो हमारे ऐसे निकलते जाएंगे, लेकिन हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं इसको इतनी दूर तक। मान लो ये तो 10th टर्म है, हम निकाल भी लेंगे पूरा फॉर्मूला करके, बिना फॉर्मूले के हम निकाल लेंगे इसको, ठीक है। लेकिन हम मान लो 100 की क्या रखी हो तो 100 टर्म तक कैसे जाएंगे। तो इस वजह से ये फॉर्मूला है कि हमें कितनी भी टर्म क्या रखी हो, कौन सी भी टर्म क्या रखी हो, हम इजिली निकाल सकते हैं। तो हमें अब कौन सी टर्म क्या रखी है, 10th टर्म। 10th टर्म के लिए कैसे करेंगे, यानी कि n की जगह पहले तो लिख लेंगे A कितना हमारे पास 2, और D कितना आ जाएगा, इन दोनों का गैप, यानी कि 7 माइनस 2 कितना आ गया 5, और 10th टर्म यानी कि n कितना हमारे पास 10, ठीक है। जोन सी टर्म निकालनी है वो n है। तो अब मैंने फॉर्मूला बताया है, an कैसे निकालते हैं, A प्लस n माइनस 1, जो भी है उसमें से 1 कम करके उसको D से मल्टीप्लाई कर देते हैं। A हमारे पास कितना है 2, प्लस n कितना हमारे पास, यानी कि n कितना है 10, तो A 10 निकालना है ना हमें, n कितना है 10 माइनस 1, और D कितना निकला है 5, 2 प्लस 10 में से 1 गया, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, बोर्ड मास तो पढ़ा ही होगा, 10 में से 1 गया 9, और ये क्या मल्टीप्लाई में 5, और पहले 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 45, 9 5 से 45, और प्लस में 2 तो कितना आ गया 47। तो A10 हमारा क्या आ गया 47, यही पूछा था। हमें फॉर्मूले का कब यूज करना है, हम वैसे भी निकाल सकते हैं प्लस करके, प्लस D इसमें, फिर नेक्स्ट टर्म आएगी, फिर प्लस D उसमें, जो भी हमारा 5 आया D यहाँ पे प्लस 5 करके
हम 10th तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन उसने बोला हो कि 25th निकाल लो, 45 निकाल लो या 60th निकाल लो, ऐसे इतनी लंबी हमें निकालने के लिए ये प्रोसीजर की बजाय ये इजिली पढ़ रहा है। तो ये फॉर्मूला लर्न नहीं करना, हमें इजिली पता चल रहा है। जो भी हमें निकालना है वो ए तो हमें पता ही है, ए प्लस करते हैं, जो भी हमें निकालना है ना उसमें से 1 माइनस करके इंटू डी कर देंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे 100 होता तो 100 में से 1 माइनस कर देते 99 आ जाता, तो 99 को डी से मल्टीप्लाई करके उसमें ए प्लस कर देंगे, हमारा इसलिए निकल जाएगा आंसर। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन 5.2 का। 5.2 में क्या क्या रखा है, हमें इसमें निकालना है। जैसे ये ए दे रखा है, डी दे रखा है या ए एन दे रखा है, इन दिनों में से कुछ ना कुछ दे रखा होगा, चारों में से ए डी एन और ए एन में से हमें एक टर्म निकालनी, 3 टर्म दे रखी होंगी और हमें एक टर्म निकालनी होगी। जैसे इसमें हमें 3 टर्म दे रखी है, हमें ए एन निकालना है, इसमें भी 3 टर्म दे रखी है, हमें डी निकालना है, इसमें भी 3 टर्म दे रखी है, यहाँ पे ए निकालना है, इसमें एन निकालना है और इसमें ए एन निकालना है। तो ऐसे इसको सोल्व करना है। मैं इसके 2 पार्ट करवा देती हूँ और 3 पार्ट आप खुद करके देखना। ओके, ये क्वेश्चन के 1 के फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, A7 D3 और N8 दे रखा है, तो हमें AN निकालना है। AN का फॉर्मूला क्या होता था, A प्लस इज जहाँ जो भी ये दे रखा है N-1 इंटू डी। अब AN यानी कि AN की जगह क्या है 8, A की जगह कितना है 7, N की जगह 8 - 1 और D कितना है 3। 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 इंटू 3, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस 21 और जो हमें दे रखा 7 कितना आ गया 28, यानी कि A8 कितना आ गया 28। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में A दे रखा है -18, D नहीं दे रखा है, यानी कि हमें क्या निकालना है D, और N दे रखा है 10 और AN दे रखा है 0। अब हम सीधा सीधा फॉर्मूला निकलेंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। अब A कितना हमारे पास, हम पुट कर देंगे जो जो हमें दे रखा है। A कितना है -18 प्लस N कितना है 10 - 1 और D हमें दे रखा, और AN यानी कि A10 जो हमें कितना दे रखा है 0। ठीक है, -18 प्लस D हमें नहीं दे रखा, 10 में से 1 गया 9 और इंटू डी हम रखेंगे साथ में, यहाँ पे कितना 0। अब इसको सोल्व करना है, ये इधर आके क्या हो जाएगा 0 माइनस है तो यहाँ आके प्लस हो जाएगा। 18 इज इक्वल टू के इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे आ जाएगा 9D। अब यहाँ पे कितना बच गया, 0 में कुछ भी प्लस करेंगे सेम आएगा। 18 इज इक्वल टू 9D। D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18/9। अब इसको कट करेंगे तो 9 2 ज़ा 18, तो D कितना आ गया 2। ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। ओके, एक पार्ट और करवा देती हूँ। A हमें निकालना है। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, D हमें दे रखा है, N दे रखा है, AN दे रखा है, तो हम AN का फॉर्मूला लिख लेंगे A प्लस N-1 इंटू डी। AN हमें कितना दे रखा है -5, A कितना हमें नहीं पता, प्लस N कितना है 18 और -1 ये है, D कितना है -3, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, A प्लस ये -5 एज इट इज, 18 में से 1 गया कितना आ गया 17 और मल्टीप्लाई में क्या है -3 प्लस, पहले ब्रैकेट सोल्व करी, अब इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, -17 3 ज़ा 51, यहाँ पे कितना है A और ये भी एज इट इज -5। अब ये इधर जाके क्या हो जाएगा -51, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 51 इज इक्वल टू A। अब ये इसमें एक प्लस का एक माइनस का तो माइनस होएगा, 51 में से 5 गया कितना हो गया 46, और बड़े के साथ प्लस का साइन है तो प्लस का आएगा, A इज इक्वल टू 46। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। थर्ड पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट 2 पार्ट आप खुद से करके देखना। ओके।